नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आज के समय वर्ल्ड मीडिया सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ट्रंप की वजह से यूएसए और यूएसए के अलावा कई और देशों में रिसेशन यानी मंदी आने वाली है। यहां पर आप देख पाएंगे बीबीसी का आर्टिकल, इज द यूएस हेडिंग टुवर्ड्स ए रिसेशन। सेम आर्टिकल, सेम हेडलाइन आपको हर जगह दिखेगी। कई जर्नलिस्ट तो ये कह रहे हैं इसको रिसेशन मत बोलो, इसको बोलो ट्रंप सेशन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से मोस्ट प्रोबब्ली यूएसए में आने वाले समय में रिसेशन आ सकती है। हाँ, अगर ट्रंप यू टर्न ले लेते हैं, जो कई बार ये ले भी लेते हैं कि टैरिफ लगाए एक दिन बाद हटा दिए, टैरिफ लगाए एक दिन बाद हटा दिए, अगर ऐसी ही नीति रखते हैं तो शायद रिसेशन टल जाए। बट अभी के लिए इकोनॉमिस्ट वार्निंग दे रहे हैं। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट टैंक कर रही है लगातार, आप देखो अमेरिकन स्टॉक मार्केट प्राइमरली नैस्डैक ऑल टाइम हाई से 13% गिर चुका है बिना किसी रीजन के। सिर्फ एक ही डर है यहां पर कि ट्रंप जो ट्रेड वॉर कर रहे हैं इसका ओवरऑल इंपैक्ट यूएस इकोनॉमी में बहुत ज्यादा नेगेटिव ना हो जाए। जो ट्रंप का जुआ है कि ट्रंप का ये आप कह लीजिए, जो इनकी थ्योरी है कि ये बाकी देशों के प्रोडक्ट्स पर इतने टैरिफ लगा देंगे कि यूएस गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा बच जाएगा, और जो पैसा यूएस गवर्नमेंट के पास बचेगा उससे यूएस गवर्नमेंट अपने नागरिकों के लिए जो टैक्स है ये काफी हद तक कम कर देगी। ये जो जुआ है यूएसए का, जो इक्वेशन है जिसमें बाय द वे डोज, जो इलॉन मस्क का डोज है, इसका भी क्रिटिकल रोल है। डोज के अंडर डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क यूएस गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो भी कम करने हैं। कोशिश ये की जा रही है कि वातावरण ऐसा बन जाए कि यूएस जनता को मैसिव स्केल पर इनकम टैक्स में छूट मिल जाए। नाउ अगर इस पूरी इक्वेशन में कहीं पर गणित में कुछ गलती हो गई, डोनाल्ड ट्रंप ने ओवर एस्टिमेट कर लिया टैरिफ्स को और इनकम टैक्स से इतना कुछ फर्क पड़ा ना, तो बिल्कुल यूएसए में ह्यूमंगस स्केल पर एक लंबी रिसेशन आ सकती है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, रिसेंटली कनेडियन पॉलिटिशियन से जब पूछा गया कि आपको लगता है कि यूएस के साथ साथ कनाडा भी चला जाएगा रिसेशन में, तो इन्होंने कहा हाँ हो सकता है, और इसका जिम्मेदार होगा सिर्फ एक आदमी, डोनाल्ड ट्रंप। Again, I stress this is not the American people. Canadians know it. And if we go into a recession, it's self-made by one person. It's called President Trump's recession, which shouldn't be this way. We should be booming both countries right now. नाउ इस तरीके की स्टेटमेंट कई यूरोपियन नेता भी दे रहे हैं कि ट्रंप अगर इसी तरीके से आगे बढ़ते गए तो ये खुद अपने देश को डाल देंगे रिसेशन में, हमको भी डाल देंगे रिसेशन में। और अगेन ट्रंप की देखिए प्रॉब्लम ये है, ये कहीं पर ना एक पॉलिसी बनाकर टिकते नहीं है, ये काम करते हैं स्टार्टअप की तरह। लोग कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि यूएस एक कंपनी है और वो सीईओ है। नहीं, मैं उसके भी आगे जाऊंगा, मैं यहाँ पे कहूंगा ट्रंप मानते हैं यूएस एक स्टार्टअप है। जरा स्टार्टअप काम करती है ना कि इस हफ्ते ये बेचा, इस हफ्ते हाँ ये हम करेंगे, कोई एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं होती। आज कुछ बोल दिया, कल कुछ बोल दिया। अब रिसेंटली हमने देखा 3-4 दिन पहले एक जर्नलिस्ट ने ट्रंप के सामने बैठकर पूछा कि क्या हम मंदी की तरफ जा रहे हैं, क्या रिसेशन होने वाली है। You inherited a mess, and you said that the I've other only night. been here, But for a are while. you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big. अब यहाँ पे जर्नलिस्ट ने सिंपल सवाल पूछा कि क्या रिसेशन आ सकती है। ट्रंप चुप हो गए, बोला मैं देखिए प्रोडिक्शन नहीं करना चाहता, बाकी एक ट्रांजिशन का पीरियड आता है, हम बड़े बदलाव कर रहे हैं, उसमें कुछ हो जाए पता नहीं। अब जैसे ही इनकी ऐसी स्टेटमेंट्स आई, यूएस स्टॉक मार्केट गिरनी शुरू हो गई। रिपोर्टर इनके सामने खड़े हो गए कि जी स्टॉक मार्केट लगातार गिर रही है। और फिर ट्रंप ने फिर से यू टर्न ले लिया। ट्रंप ने ये कहा कि नहीं नहीं, रिसेशन नहीं आने वाली, रिसेशन का थ्रेट यहाँ पर है नहीं। जो वैसे बाय द वे किसी भी कंट्री का लीडर हमेशा बोलता है, कोई कंट्री का प्रेसिडेंट पीएम ये नहीं बोलता कि हाँ जी रिसेशन आने वाली है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट, एक लीडर, एक कंट्री का चीयर लीडर भी होता है। उसको कंट्री का जो मनोबल है, उत्साह है, वो भी बना के रखना होता है। तो अगेन पहले तो ट्रंप ने 50% टैरिफ की धमकी दी कनाडा को। जी हाँ, अबव एंड बियॉन्ड जो 25% टैरिफ लगे हुए हैं उसके ऊपर 50% और टैरिफ। फिर जब ये बोला कि देखिए रिसेशन के आने के चांस कम है, तो जो ये 50% टैरिफ का जो ये थ्रेट था, इससे भी यू टर्न ले लिया। नाउ यहाँ पे आपके दो सवाल आ सकते हैं, क्या यूएसए में जेन्युइनली रिसेशन आएगी, और अगर ये रिसेशन आती है तो दुनिया को क्या परवाह, यूएसए में जो होगा होगा। देखो आज से कई साल पहले ना एक कोड बहुत ही फेमस थी, व्हेन यूएस स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। यूएस इकोनॉमी का एक इतना जरा दबदबा था पूरी दुनिया में कि जब यूएसए को छींक आती थी ना, पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती थी। आज के समय मैं कहूंगा यूएसए की इतनी ज्यादा लीडरशिप है नहीं, ना इतनी ज्यादा डोमिनेंस है। चाइना के राइज से काफी कुछ बदल चुका है, मगर आज भी अगर ये बात पक्का हो जाती है कि यूएस में रिसेशन आ चुकी है,
तो दुनिया भर में कई जो इकोनॉमीज हैं ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट उसका फेस करेगी। एक के बाद एक कई इकोनॉमीज में रिसेशन आ सकती है। और अभी के लिए आप अगर देखो ना तो यूएस की अर्थव्यवस्था में ऑलरेडी क्रैक्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं। इसको लेकर आपको दर्जनों आर्टिकल दिख जाएंगे कि ट्रंप इज सेंडिंग द यूएस इकोनॉमी इन द रॉन्ग डायरेक्शन। हो यहां पर क्या रहा है आज के समय कि जो अमेरिकन कंज्यूमर है, अमेरिका का आम आदमी है, उसकी जेब पर मार पड़ रही है। उसके सामने जो इन्फ्लेशन है बढ़ती जा रही है। बेसिक चीजें जैसे फ्रूट्स, ब्रेड, अंडे, इनके दाम लगातार यूएस में बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा यूएसए में ये एक मुद्दा बन गया था कि अंडे जो एक बहुत ही बेसिक कमोडिटी है, इसके दाम यूएस में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि ट्रंप की जो भी नीतियां हैं, टैरिफ लगाओ, अंत में ना इसका झटका लगेगा अमेरिकन कंज्यूमर पे। क्योंकि मान लो देखो, यूएस इंडिया से दवाइयां परचेज करता है, यूएसए के लोग हैं वो मेड इन इंडिया मेडिसिन यूज करते हैं। कल को मान लो ट्रंप लगा देते हैं भारत पे टैरिफ, लगा दिया जी 20-25% टैरिफ लगा दिए। वही दवाई जो $100 की बिका करती थी यूएस में, अब बिकेगी $125-130 की। हाँ, यूएस गवर्नमेंट के हाथ में तो पैसा आ गया, मगर अंत में मार किसको पड़ी? यूएस कंज्यूमर को। और फिर ट्रंप का ये कहना है अभी के लिए मार झेल लो, ठीक है, ट्रांजिशन का टाइम है, इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन झेल लो, मगर मैं इनकम टैक्स में ऐसी छूट दूंगा कि सब लोग खुश हो जाएंगे। मगर प्रॉब्लम यह है कि यूएस की जो टोटल आबादी है इसमें 40% के आसपास लोग हैं जो इनकम टैक्स देते ही नहीं है। वो इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते ही नहीं, उनकी अर्निंग इतनी नहीं होती कि उनको टैक्स पे करना पड़े। तो उनका क्या होगा? 40% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। उनके सामने तो चीज़ों के रेट बढ़ गए, टैक्स कम हो गया, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। और ट्रंप का जो ये कहना है ना कि मैं जी टैक्स कम कर दूंगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, इससे देखो यूएस की जो मैं कहूँगा टॉप 10% पॉपुलेशन है, 10% से लेकर 7% उनको बेनिफिट मिलेगा। बाकी ओवरऑल यूएस पॉपुलेशन के सामने आने वाली है महंगाई। और जब लोगों के सामने ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई आ जाती है, तब एक बार को रिसेशन का डर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उस केस में इंडस्ट्री सफ़र करती है, जॉब्स कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। और यूएस गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से जो बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लागू करके रखी थी वो भी कम की जा रही है। तो अगेन रेसिपी फॉर डिजास्टर है। मैं तो देख पा रहा हूं, अगर ट्रंप का जो ये जुआ है, लिटरली मैं कहूंगा ही इज प्लेइंग ए गैम्बल। ये जो टैरिफ वॉर है कि इस पर टैरिफ लगा दूं, उस पर टैरिफ लगा दूं, बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं ये। चाहे एक बार को आप ये भी कह लो कि एक दिन टैरिफ लगाते हैं, अगले दिन खत्म कर देते हैं टैरिफ, फिर बातचीत होनी स्टार्ट हो जाती है, फिर अगले हफ्ते कह देते हैं कि ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहे। पहली बात तो ये एक सुपर पावर कंट्री जैसा बिहेवियर बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हम लोग हमारी जो स्टॉक मार्केट है मैं कहूँगा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्टेड हो चुकी है। सरप्राइज होगा देख कर के इसके आगे और ज़्यादा गिर जाए। अगर मान लो ट्रंप के अंडर यूएसए में जेन्युइनली रिसेशन आ जाती है तो हमारी जो आईटी कंपनीज हैं इनको काफ़ी लॉस होगा क्योंकि वो डिपेंड करती है यूएस मार्केट पे अपना सर्विसेज वगैरह बेचने के लिए। तो इंडिया पे देखिए लिमिटेड इम्पैक्ट आने वाला है यूएस रिसेशन का, बट इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं दिखेगा और पूरी दुनिया हो सकता है सफ़र करे ट्रंप की इस नीति की वजह से। नाउ अभी के लिए एक न्यूज़ ये आई है कि यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, ये भारत में आने वाले हैं। इसी महीने पॉसिबिलिटी है अपनी पत्नी के साथ ये भारत में आएंगे। भारत सेकंड देश होगा जिसको जेडी वैंस विजिट करेंगे। इससे पहले ये गए थे जर्मनी में, आपको याद होगा जर्मनी में जो इनका भाषण था बहुत वायरल हुआ था, जर्मनी के लोग बहुत गुस्सा हो गए थे। हो सकता है कि भारत में आकर भी कुछ ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें बोल दे कि आप बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हो, टैरिफ कम करो वगैरह। देखना होगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। जेडी वैंस डज नॉट हेजिटेट एट ऑल। ये जब भारत में आएंगे, इनकी जो विजिट है इसको इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया सब लोग एक्सटेंसिवली कवर करेंगे क्योंकि जो इनके मुंह से निकलेगा उससे एक इंडिकेशन पता लग जाएगी कि बेसिकली यूएस इंडिया के बीच में ट्रेड डील होगी, टैरिफ वॉर होने वाली है, क्या होगा। बट ईदर वे मैं आपको ये बता दूं, अमेरिकन इकोनॉमी में क्रैक्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं। या तो डोनाल्ड ट्रंप जो ये टैरिफ वाला जो अपना ये एजेंडा है इसको ये ठंडे बक्से में डाल देंगे, सोचेंगे कि बाद में कभी देखूंगा साल 2 साल बाद। या फिर अगर डटे रहते हैं ट्रंप इसी तरीके से तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूएस रिसेशन में जा सकता है। रिसेशन में जाने का मतलब सिंपली यही है कि 2 क्वार्टर, एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो मतलब कि लगातार 2 क्वार्टर 6 महीने यूएसए की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में जाती है तो हम मानेंगे कि यूएस रिसेशन में आ चुका है। तो अगेन दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी होता क्या है। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि हाल ही में किस कंपनी ने साइन करी है एक डील स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट के लिए भारत में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस।
एयरटेल, जियो, वोडाफोन या बीएसएनएल? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप सब लोगों के लिए, एक्सिस बैंक का जो हमारा बैच है, आपको पता होगा मैंने करियर 247 पर इसकी काफ़ी एड्स डाली थी कि डेप्यूटी मैनेजर आप बन सकते हैं एक्सिस बैंक में थ्रू करियर 247। तो जो इसका बैच है यहाँ पर पीवीआरएम का, ये स्टार्ट हो जाएगा 15 मार्च से। ऑलराइट, तो 15 मार्च से पहले पहले जो अपना फॉर्म है फिल कर लीजिए। असेसमेंट टेस्ट जो है करियर 247 का दे दीजिए। लिंक इसका आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में पिंड, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। एंड यू कैन डू दिस। और मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी करीब 15 लोग करियर 247 के थ्रू एक्सिस बैंक में डेप्यूटी मैनेजर बन चुके हैं। हम कोशिश करेंगे बहुत ही जल्द उनके टेस्टिमोनियल्स भी आपके लिए लेकर आएं। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल जो लोग इंटरेस्टेड हैं। और अगेन अबव ऑल, जो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं वही यहाँ पे अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो नीचे लिंक आपको मिलेगा वहां पर भी जो एलिजिबिलिटी है उसके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। सो गुड लक टू यू ऑल। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।